हेलो मॉम्स एंड डैडीज। मेरा नाम प्रीति है और आप देख रहे हैं मॉम्स टाउन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपका बेबी जो है सही तरीके से नींद नहीं लेता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके क्या आप उपाय आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी अभी न्यू मॉम या न्यू डैड बने हैं तो आप, अगर आपका बेबी बहुत रोता है, ठीक से सोता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका बेबी किस कैटेगरी में फॉल करता है। बिकॉज अगर आपका बेबी 0 to 3 मंथ्स के अंदर है तो वो न्यूली बॉर्न बेबी के कैटेगरी में फॉल करेगा। वहीं उसका स्लीप पैटर्न जो है 3 to 6 मंथ से अलग होगा। और 3 to 6 मंथ का जो स्लीप पैटर्न है बेबी का, वो 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स के बेबी का से अलग होगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो आपका बेबी है किस कैटेगरी में फॉल करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो है उपाय अपनाने हैं। तो ये वीडियो बेसिकली न्यू मॉम और न्यू डैड के लिए बनी है, यानी कि 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए बनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है उसका जो नॉर्मल स्लीप टाइम क्या होना चाहिए। आई मीन नॉर्मल कितने टाइम तक बेबी को सोना चाहिए। तो 0 to 3 मंथ्स के जो बेबी हैं उनका जो स्लीप टाइम जो होता है, जो नॉर्मल है, वो 18 to 20 आवर्स का होता है। जी दोस्तों, एक दिन में जो है 24 आवर्स के अंदर वो 20 घंटे तक, यानी कि 18 से अगर वो 20 घंटे तक सोते हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन वहीं अगर वो 16 घंटे भी सोते हैं तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर उससे वो कम सोता है, आपका बेबी बार बार जगता है और इससे 16 घंटे से कम नींद वो ले पाता है, तो आपको कुछ ऐसे मैं टिप्स बताऊंगी जिनको आप अपनाकर अपने बेबी को सही तरीके से सुला पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आपका बेबी किस वजह से सोता नहीं है, उसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगी, जो रीज़न जो बहुत रीज़न इम्पॉर्टेंट, यानी कि बहुत बच्चों में पाया जाता है, वो है हंगर। कि अगर बच्चे का पेट ठीक तरीके से भरता नहीं है तो वो बार बार उठेगा ही उठेगा। कई बार मदर्स को ऐसा लगता है कि उन मदर्स का मिल्क ठीक तरीके से आ रहा है और उनका बेबी जो है कुछ टाइम बाद दूध पीते पीते सो जाता है, ठीक से वो पी नहीं पाता है और पीते पीते ही सो जाता है। तो उस वजह से आप मदर्स को ऐसा लगना बहुत ही लाजमी है कि उसका बच्चे का पेट भर गया है, इसलिए वो सो गया। लेकिन वो फिर से जगेगा अगर उसका पेट ठीक से भरा नहीं। तो मदर्स को ये कंफर्म करना है कि अगर आपका जो दूध जो है ठीक तरीके से नहीं आता तो आप फॉर्मूला मिल्क भी बच्चे को उस टाइम पिला सकते हैं, ताकि बच्चे का पेट ठीक से भरे और वो थोड़ी देर तक तो सोए, यानी कि 4 से 5 घंटे का स्ट्रेच पे तो सोए ही सोए। और दूसरी टाइप मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके जो बेबी है उठता है और धीरे धीरे पी के सो जाता है, यानी कि मदर्स का मिल्क कई बार ठीक तरीके से प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो दूध पीता पीता थक जाता है और वो सो जाता है। और ये बहुत नेचुरल है, बिकॉज अगर जब बच्चा मदर्स के 9 मंथ वूम में रहा, वहाँ पर उसको ना दूध पीने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना पॉटी ना पूप, कुछ भी नहीं करता। वो जस्ट मदर्स के वूम में एक पोजीशन में रहता है। और अब जब वो इस वर्ल्ड में आता है तो ये फेज़ ऑफ ट्रांजिशन होता है, और इस फेज़ ऑफ ट्रांजिशन को बेबीज़ को अपनाने में कुछ टाइम लगता है। तो अगर वो दूध पीता पीता सो जाता है तो मेक श्योर कि आप बेबी को धीरे धीरे टिकल करें। आप उसके चिन पे टिकल कर सकते हैं, आप उसके ईयर्स के पीछे टिकल कर सकते हैं, आप उसके फीट पे टिकल कर सकते हैं। तो इस वजह इससे आप क्या होगा कि आपका बेबी सोएगा नहीं दूध पीते पीते। तो मेक श्योर कि 15 मिनट्स जो है ईच ब्रेस्ट से आपको बेबी को अपने फीड कराना है। और अगर आपको मिल्क नहीं ठीक तरीके से प्रोड्यूस होता तो आप फॉर्मूला मिल्क भी कुछ टाइम बच्चे को पिला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये भी जानना है कि आप अपने मदर्स का मिल्क किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। आप अब मेरे वीडियोस सेक्शन में जाके ये वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक भी आपको अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, ताकि आप चेक कर सकें। तो पहला तो रीज़न जो मैंने आपको बताया है वो हंगर है। तो आप अपने बेबी का चेक करें कि उसका पेट ठीक तरीके से भरता है या नहीं भरता है। बिकॉज़ एज़ अ मदर मेरे 2 बच्चे हैं, एक अभी 2 मंथ्स का है। वो भी जागता है, लेकिन जब भी जागता है तो मैं ये ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि वो अपना दूध ठीक तरीके से और 15 मिनट्स तो एटलीस्ट पिए ही पिए, ताकि उसका
ताकि वो भूखा ना रहे और उसका पेट जो है ठीक तरीके से भर सके। जी। तो दोस्तों, दूसरा जो रीज़न हो सकता है कि आपका बेबी ठीक तरीके से सोता नहीं है, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप जैसे बेबी को जिस रूम में आपने बेबी को सुलाने के लिए छोड़ा है, उस रूम में अगर बहुत शोर मच रहा है या बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तो वो भी बच्चे को इरिटेट करती है और बच्चा जो है ठीक तरीके से सो नहीं पाता। तो अगर जगह है तो बिल्कुल आप उसके साथ बैठ के खेल सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं, या रूम में और भी जो है गेस्ट्स या आपके फैमिली मेंबर्स रह सकते हैं। लेकिन जब भी आप देखें कि बच्चे को सोना है, तो आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट दें ताकि बच्चा जो है बहुत सुकून से और बिल्कुल डिस्टरबेंस फ्री होके सो सके। और इन्वायरमेंट में एक चीज़ और आता है कि अगर आप बेबी को एक रूम में रखा है जहाँ कमरे का टेम्परेचर बहुत गर्म या बहुत ठंडा है, तो उस वजह से भी बच्चा जो है ठीक तरीके से सो नहीं पाता। उसको आप बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि ठंड लग जाएगी, एसी चल रहा है, तो उसको बहुत आपने कपड़े पहना दिए, या ठंड का मौसम है, उसको बहुत सारे कपड़े पहना के उसके ऊपर आपने कंबल, हीटर, हर चीज़ ऑन कर दी है। तो उससे भी बच्चा इरिटेट होता है और वो सो नहीं पाता। बिकॉज़ अगर हम डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जितना हम ठंड या गर्मी महसूस करते हैं, उतना ही बच्चा महसूस करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो जितनी आपकी बॉडी सह सकती है, उससे एक ज़्यादा कपड़ा आप बच्चे को पहना सकते हैं। तो उसमें अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंडीशन में बच्चे को रखेंगे, तो वो भी बच्चे को सुलाने में जो है बहुत असरदार साबित होती है। तो सेकंड था एनवायरनमेंट। अगर आप एनवायरनमेंट अच्छा बच्चे का रखेंगे, जिस रूम में बच्चे को सुला रहे हैं, तो एनवायरनमेंट जो है डिस्टर्बेंस फ्री रहेगा। तो बच्चा जो है एक 4 या 5 घंटे के स्ट्रेच तक सोएगा। और कई बारी हम क्या करते हैं, एज अ मदर हमें लगता है कि जो है बच्चे को हर 2 घंटे बाद जो है फीड कराना है। 0 to 3 मंथ्स 0 to 3 मंथ्स का जो बच्चा है होता है, तो अगर बच्चा आपका सो रहा है और ठीक तरीके से आपने दूध पिलाया है उसको 15 मिनट्स के लिए, तो डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि वैसे तो 2 घंटे के अंदर आपको पिलाना चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा सो रहा है तो आप 4 घंटे के बाद भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो आप अगर बच्चे को बार बार जगाएंगे दूध पिलाने के लिए, तो ऑब्वियसली उसका जो है स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा और वो बार बार जगेगा और वो इरिटेट होगा और वो सो नहीं पाएगा। तो ये था थर्ड जो मैंने रीज़न बच्चा क्यों नहीं सो पाता। और जो रीज़न फोर्थ जो रीज़न मैं बताना चाहूँगी वो है डायपर। अगर आप बच्चे को बहुत देर तक डायपर में रखते हैं, यानी कि 6 से 7 आवर्स तक एक ही डायपर में रखा है बच्चे ने, उसी में टॉयलेट 2-3 बार कर दिया है या उसमें पॉटी कर दिया है और आप चेक नहीं कर पाए हैं, तो बच्चा उससे भी इरिटेट होता है और वो सो नहीं पाता। तो मेक श्योर अगर आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको 3 से 4 घंटे के अंदर बच्चे का डायपर आपने चेंज करना ही करना है। अगर उसने पॉटी नहीं भी की तब भी चेंज करना है, या आप बेबी ने एक ही बार अभी सुसु भी किया है तो भी आपको 4 घंटे के बाद तो आपको चेंज करना ही करना है। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे बच्चे को डायपर रैश हो जाएंगे, जो कि बच्चा जिससे इरिटेट होगा और उससे भी बच्चे की स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस होगी। तो ये कुछ रीज़न थे कि बच्चा क्यों नहीं सो पाता। तो ये आपको सब रीज़न को पहचानना है कि ये अगर इन सब रीज़न कोई भी रीज़न नहीं है, तो आपको ये भी चेक करना है। कई बारी बच्चे का नाक बंद हो जाता है, या बेबी को जो है कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो और इन सब रीजंस के अंतराल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई ऐसे टिप्स होते हैं जिससे बच्चा सो जाता है। जैसे कि अगर मदर्स के वूम में बच्चा 9 मंथ्स के अंदर इस पोजीशन में, यानी कि बहुत एक थोड़ी सी स्पेस में रहता है और वो इस पोजीशन में रहता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्टिव महसूस करता है, तो अगर आप बच्चे को भी एक ऐसे यानी कि स्वेडल पोजीशन में स्वेडल करके रखेंगे। जैसे आप हॉस्पिटल में होते हैं तो नर्सेज बच्चे को स्वेडल करना करके रखती हैं। तो आप जब आप हॉस्पिटल में ही रहते हैं तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं कि बच्चे को स्वेडल किस तरह से करें। अगर उस तरह से स्वेडल करके आप 0 to 3 मंथ्स के बच्चे को सुलाएंगे, तो बिल्कुल बच्चा जो है आपका सही तरीके से सोएगा। तो अगर
और दूसरा टिप मेरा ये रहेगा कि बच्चे को सही तरीके से सुलाने के लिए वो है मसाज। जी दोस्तों, बेबी को आप मसाज करेंगे तो बेबी को बहुत अच्छा महसूस होगा, बिकॉज़ बच्चा जो है एक ही पोजीशन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही पड़ा रहता है। उससे उसके बेबी के जो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी दर्द होने लगते हैं। तो अगर आप बेबी के हल्के हाथ से उसको मसाज करेंगे तो उसको बहुत ही रिलैक्स महसूस करेगा, और वो भी उसको जो है नींद काफ़ी देर तक सो पाएगा। उसको काफ़ी नींद जो है काफ़ी देर तक आएगी, और एक स्ट्रेच में 4 से 5 घंटे तक सो पाएगा। ये था मेरा सेकंड टिप। और थर्ड टिप ये मेरा रहेगा कि अगर आपका बेबी जो है, आप उसको 2-2 घंटे बाद जगाते हैं दूध मिल्क पिलाने के लिए, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आपको न्यूबॉर्न बेबी को 2 से 3 घंटे के अंदर आपको जगा के जो है दूध पिलाना है। तो अगर आप बेबी को अगर वो एक स्ट्रेच में सोता है तो 3 से 4 घंटा भी आप उसको सोने दे सकते हैं, तो ताकि उसकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जो कि आप बच्चे को अपना के आप उसको सही तरीके से सुला सकते हैं। और फोर्थ टिप मेरी ये रहेगी कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को बहुत गैस बनती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से जो है मैच्योर हमारे जो मदर्स होते हैं उनके वूम में नहीं होता। तो जब वो इस वर्ल्ड में आता है तो धीरे धीरे वो एडजस्ट करता है, वो सीखता है, उसका जो बॉडी है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क धीरे धीरे करता है और मैच्योर होता है। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मैच्योर धीरे धीरे होता है। तो इस वजह से बच्चा थोड़ा सा भी दूध पीता है तो उसको गैस बहुत बनती है, और वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है। इस वजह से कई बारी गैस की वजह से भी बहुत बच्चे बहुत रोते हैं। तो अगर बच्चा गैस की वजह से रोता है तो आप उसका एक हींग का जो पेस्ट होता है उसको आप उसकी जो नेवल के आसपास लगा सकते हैं, जिससे जो बच्चा है उसको ज़्यादा गैस उसके पेट में नहीं बनेगी और बच्चा ठीक से सो पाएगा। कई बार डॉक्टर्स जो हैं, अगर बेबीज़ को बहुत गैस बनती है तो एक एंटीकोलिक जो है मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, और वो देने से बच्चा जो है जो जिसको बहुत गैस बन रही है वो इतना गैसी नहीं होता और वो ठीक तरीके से सो पाता है। और कई बारी क्या होता है कि मदर्स जो होता है मदर्स का मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, तो बच्चा जो है दूध सक करता रहता है, और जब वो दूध ही नहीं होता है तो वो क्या करता है, वो एयर सक करता है। एयर सक करने की वजह से उसके पेट में जो है बहुत गैस प्रोड्यूस होती है, और पेट दर्द भी होता है जो वो बता नहीं पाता, इसलिए वो रो के हम सबको बताता है कि वो बहुत अनकंफर्टेबल है और वो सो नहीं पाता। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका बच्चा सोता नहीं है। तो आपको ऐसा करना है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको अपराइट पोजीशन में रख के आप थोड़े टाइम तक उसको आप बर्प दिलाएं। धीरे 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 मसाज करें, ऐसे अपराइट पोजीशन में रखे, ऐसे ऐसे। और आप उसको थपकी भी दे सकते हैं ताकि वो बर्प ले। अगर वो बर्प नहीं भी लेता है तो 10 मिनट्स तक आप धीरे धीरे मसाज करके आप धीरे से उसको सुला सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स। तो दोस्तों, अगर आप ये टिप्स अपनाएंगे तो आई एम श्योर आपका बेबी जो है ठीक तरीके से सोएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो हिट लाइक बटन पे हिट करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में अपने आप क्वेरीज भी लिख सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।